अकाउंट। इसके पहले वाली वीडियो में हमने देखा था बेसिक कंसेप्ट्स, और आज हम देखने वाले टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। तो टाइप्स ऑफ अकाउंट्स में याद रखिएगा, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ अकाउंट। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ अकाउंट। फर्स्ट वन इज रियल अकाउंट। फर्स्ट वन इज रियल अकाउंट। तो रियल अकाउंट्स यानी कौन सा अकाउंट कहलाएगा? तो रियल अकाउंट यानी वो अकाउंट्स कहलाते हैं जो हमारी एसेट से रिलेटेड है। जो हमारी एसेट से रिलेटेड है उस अकाउंट्स को हम क्या कहेंगे? रियल अकाउंट। एसेट्स में क्या होता है? एग्जांपल के लिए लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, कैश, डेटर्स, ये सब क्या हमारी एसेट्स है। तो जो एसेट से रिलेटेड अकाउंट होता है वो कहलाता है रियल अकाउंट। दूसरा अकाउंट होता है पर्सनल अकाउंट। दूसरा कौन सा? पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट यानी वो अकाउंट जो किसी भी पर्सन से रिलेटेड है, जो किसी भी पर्सन से रिलेटेड है। अब दो टाइप के पर्सन होते हैं, याद रखिएगा, नेचुरल पर्सन होता है और आर्टिफिशियल। नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। नेचुरल मतलब ह्यूमन बीइंग जो होती है वो नेचुरल पर्सन होती है, और आर्टिफिशियल मतलब कोई कंपनीज, कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई रिप्रेजेंटेटिव टाइप का जो अकाउंट होता है वो कहलाता है आर्टिफिशियल पर्सन। ठीक है, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, बैंक, ये सब क्या आर्टिफिशियल पर्सन है। तो सेकेंड टाइप जो होता है दैट इज अ पर्सनल अकाउंट। पहला है रियल अकाउंट। रियल यानी वो जो हमारी एसेट से रिलेटेड है। दूसरा पर्सनल अकाउंट यानी वो अकाउंट जो किसी भी पर्सन से रिलेटेड है, चाहे वो नेचुरल हो या फिर आर्टिफिशियल। तीसरा होता है नॉमिनल अकाउंट। तीसरा कौन सा होता है? नॉमिनल। कुछ लोग इम्पर्सनल में इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, हमने डायरेक्ट थ्री टाइप्स लिख दिया। तो नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट यानी टेम्पररी अकाउंट। वो अकाउंट जो टेम्पररी पर्पस के लिए यूज किया जाता है उसे कहा जाता है नॉमिनल अकाउंट। तो थ्री टाइप्स होते हैं अकाउंट्स के, पहला रियल है, दूसरा पर्सनल है, तीसरा नॉमिनल है। अब इसके रूल्स देखते हैं। इसके रूल्स को कहा जाता है रूल्स ऑफ अकाउंट्स या फिर गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट। गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट। क्वेश्चन आ सकता है, राइट डाउन द गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट। गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट। तो पहला कौन सा हमने अकाउंट लिखा है? रियल अकाउंट। पहला कौन सा लिखा है हमने? रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का रूल हम देखेंगे। तो रियल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन। डेबिट व्हाट कम्स इन। कि कोई भी एसेट्स अगर से बिजनेस में आती है तो उससे डेबिट करिएगा, मतलब उसको डेबिट साइड रखिएगा, उसका अकाउंट डेबिट हो जाएगा। क्रेडिट व्हाट गोज आउट। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कि कोई भी एसेट्स अगर से बिजनेस में आती है तो डेबिट साइड लिखिएगा, और बिजनेस से जाती है तो क्रेडिट साइड। एक एग्जांपल लिखते हैं, मशीन परचेज। मशीन परचेज, हमने क्या किया? मशीन परचेज किया है। तो अब मुझे बताइए, मशीन कम्स इन और गोज आउट। बिजनेस में मशीन कम्स इन और गोज आउट, तो मशीन कम्स इन क्यों? क्योंकि हमने परचेज किया है। तो मशीन परचेज किया है तो मशीन अकाउंट क्या होना चाहिए? डेबिट होना चाहिए। मशीन अकाउंट क्या होना चाहिए? डेबिट। क्लियर? तो मशीन को डेबिट कर दोगे आप। इसका एक दूसरा एग्जांपल लीजिए, कंप्यूटर सोल्ड आउट। कंप्यूटर सोल्ड आउट। हमने कंप्यूटर क्या किया? सोल्ड किया है। कंप्यूटर ऑल्सो रियल, कंप्यूटर भी रियल है, वो भी हमारी एसेट्स है। अब बताइए, कंप्यूटर सोल्ड किया है तो कंप्यूटर कम्स इन और गोज आउट? गोज आउट। तो कंप्यूटर क्या होना चाहिए? क्रेडिट होना चाहिए। कंप्यूटर क्या होना चाहिए? क्रेडिट। क्लियर? तो पहला है रियल अकाउंट, रूल कहलाता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। दूसरा है पर्सनल अकाउंट। दूसरा कौन सा है? दूसरा है पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। पर्सनल का रूल कहता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो सेकेंड जो टाइप देगा दैट इज अ पर्सनल अकाउंट। पर्सनल का रूल कहता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। अब दो टाइप के पर्सन होते हैं, मैंने कहा नेचुरल और आर्टिफिशियल। नेचुरल और आर्टिफिशियल। इसके भी दो एग्जांपल देखते हैं। कैश रिसीव्ड फ्रॉम मिस्टर ए। अब मिस्टर ए जो है शायद एक पर्सनल अकाउंट है, करेक्ट? तो हमें मिस्टर ए के पॉइंट ऑफ व्यू सोचना है कि क्या हो रहा है। तो यहाँ कहता है कैश रिसीव फ्रॉम मिस्टर ए। मिस्टर ए से हमें कैश रिसीव हुआ। अब
मिस्टर ए से कैश रिसीव हुआ, मतलब मिस्टर ए कौन है, रिसीवर है गिवर, तो गिवर है। मिस्टर ए कौन है, गिवर, उसने हमें पैसे दिए, कैश रिसीव फ्रॉम मिस्टर ए, तो गिवर है, तो उसका अकाउंट क्या होना चाहिए, क्रेडिट होना चाहिए। क्लियर। दूसरा एग्जांपल, कैश पेड टू मिस्टर बी, कैश पेड टू मिस्टर बी। अब हमने क्या किया, मिस्टर बी को कैश पे किया, तो मिस्टर बी कौन है, मिस्टर बी शायद रिसीवर है, कैश पेड टू मिस्टर बी, हमने मिस्टर बी को पे किया, बी कौन है, रिसीवर, तो उसका अकाउंट क्या होना चाहिए, डेबिट। क्लियर। तो पर्सनल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। चलिए थर्ड होता है नॉमिनल, थर्ड वन इज नॉमिनल। थर्ड अकाउंट कौन सा होता है, नॉमिनल अकाउंट, यानी टेम्पररी अकाउंट, वो अकाउंट जो टेम्पररी पर्पज के लिए यूज किया जाता है वो कहलाता है नॉमिनल। नॉमिनल का रूल क्या कहता है, तो नॉमिनल का रूल कहता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। बिजनेस में कोई भी एक्सपेंस होता है, किसी भी तरीके का लॉस होता है, तो उसको डेबिट करिएगा। जैसे एग्जांपल, रेंट आपने पे किया, रेंट आपका एक्सपेंस है, उसको डेबिट करिएगा। सैलरी आपने पे किया, सैलरी एक्सपेंस है, सैलरी को डेबिट करिएगा। या किसी भी तरीके का लॉस हो जाए, लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, तो वो सब अकाउंट डेबिट होना चाहिए। तो नॉमिनल का रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन, गेन है प्रॉफिट। और कहता है कि अगर से कोई भी इनकम या किसी भी तरीके का प्रॉफिट अगर से बिजनेस में होता है तो उसको क्रेडिट करिएगा। इसके लिए एग्जांपल देखिएगा, एक तो बता चुका हूं, फिर से देखिएगा, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे, हमने क्या किया, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया। अब इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया, ऑब्वियस सी बात है, पे किया तो हमारा एक्सपेंस है, एक्सपेंस है तो क्या होना चाहिए, डेबिट। तो इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस है, इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। तो बिजनेस में कोई भी एक्सपेंस या किसी भी तरीके का लॉस अगर से होता है तो उसको डेबिट करिएगा। और क्या कहता है, क्रेडिट और इनकम एंड गेन। एग्जांपल के लिए कमीशन रिसीव, कमीशन रिसीव कि हमें कमीशन मिला, अब कमीशन रिसीव हुआ है तो इनकम है या एक्सपेंस है, इनकम है, ऑब्वियस सी बात है। अब इनकम है तो कमीशन अकाउंट क्या होना चाहिए, क्रेडिट होना चाहिए। क्लियर। तो अकाउंट में याद रखिएगा 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट होते हैं, कौन कौन से, रियल अकाउंट्स, पर्सनल अकाउंट एंड नॉमिनल। रियल